बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आतिफ वकास और आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 12.8, 12.9 और 12.10 करेंगे जो हमने प्रीवियसली छोड़ दिए थे। सबसे पहले 12.8 प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को देखें। उसमें कहता है कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंसेस ऑफ द सर्किट्स इन फिगर। एक सर्किट गिवन है और इस सर्किट के अंदर मौजूद रेजिस्टेंसेस है, इनके अक्रॉस क्या फाइंड करना है? करंट फाइंड करना है। सो केवीएल अप्लाई करना है, लूप रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे और रूल्स मैंने आपको बताए थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स यूजिंग केवीएल एंड केसीएल। तो वो लेक्चर आप देख लें। उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने सर्किट के अंदर लूप्स चूज करने हैं। लूप के अंदर कम से कम एक वोल्टेज सोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पर दो लूप्स बन सकते हैं। एक है लूप ए बी सी डी ए, यानी ए बी सी डी ए एक ये लूप है, और दूसरा लूप है बी ई एफ सी बी। तो ये दो लूप हो जाएंगे और उन दोनों के ऊपर हम लूप रूल अप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले इस लूप की अगर आप बात करें तो यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है जिसका ईएमएफ मैंने E1 से डिनोट किया हुआ है और रेजिस्टेंस इसके अंदर मौजूद है R1। तो सबसे पहला काम डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले करंट की डायरेक्शन चूज करनी है। अब इस सर्किट के अंदर दो वोल्टेज सोर्सेज हैं। इस लूप के लिए मैं करंट की जो डायरेक्शन चूज करूंगा वो मेरी मर्जी हो है कि जो भी मैं चूज करता हूं, मैं E1 की वजह से जो करंट है उसको इस डायरेक्शन में चूज कर लेता हूं। दैट इज टोटली बेस्ड ऑन योर चॉइस कि आप जो डायरेक्शन चूज करते हैं। आप पॉजिटिव से आप क्लॉकवाइज स्टार्ट करें या एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करें, आपकी मर्जी है। लेकिन चूंकि लूप मैंने ए बी सी डी ए इस तरह लिया है तो आपको याद रहेगा कि करंट की ये डायरेक्शन चूज करनी है, इसलिए मैंने ये डायरेक्शन चूज की है। अब इस करंट को मैं कह देता हूं I1। That is because it is due to the battery EMF 1। अब देखें, सबसे पहले EMF सोर्स, उसका साइन क्या है? मैंने माइनस लिखा है। रीजन ये है कि ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हमारी डायरेक्शन है और कन्वेंशनली हमने इसको नेगेटिव लेना है। फिर मैंने करंट्स की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिखा है, प्लस और यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है तो इसका भी ख्याल रखना है। ये सिर्फ इस बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये इस बैटरी के साथ भी कनेक्शन में है, तो इसलिए इसके अंदर से दो करंट्स होंगे। लेकिन चूंकि हमारी जो I1 करंट है उसकी हमने ऑलरेडी डायरेक्शन अपने लिए चूज की हुई है, तो अगर मैं उसको पॉजिटिव मानूं तो जो दूसरी बैटरी की वजह से करंट है वो नेगेटिव होगा, और दूसरी बैटरी की वजह से जो करंट है लॉजिकली वो इस तरफ से आएगा, बड़े टर्मिनल से छोटे टर्मिनल की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो इसलिए यहाँ पर जो करंट होगी दैट वुड बी I1 माइनस I2। अगर मैं इसको इस लूप में इस्तेमाल करूं, इस लूप के लिए उसकी ये डायरेक्शन होगी। और अगर मैं उस दूसरे लूप के अंदर इसको इस्तेमाल करूंगा तो वहां पर भी इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर यह हो जाएगा कि EMF नेगेटिव, ठीक है, और साथ में इसको मैंने पॉजिटिव लिया। पॉजिटिव इसलिए लिया कि कमाई और खर्च दोनों का साइन सेम नहीं हो सकता। एक सिस्टम को एनर्जी दे रहा है, दूसरा सिस्टम से एनर्जी ले रहा है, तो इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बेस पे यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, और ये रूल्स हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। अब EMF 1 की जगह मैं 10 वोल्ट अप्लाई पुट कर लेता हूँ, माइनस साइन। यूनिट्स में एक दफ़ा पुट कर लूँगा लेकिन बार बार नहीं लिखूँगा क्योंकि कंफ्यूजन होती है लिखने में। R1 जो है दैट इज 2 ओहम, ठीक है। तो ये -10 प्लस 2I1 माइनस 2I2 दैट इज इक्वल टू 0। रीअरेंज कर लें तो 2 बल्कि हमें 10 को उधर, हाँ 10 हो जाएगा। ये 2 कॉमन है दोनों में,
दोनों साइड 2 पे डिवाइड करें एंड यू गेट I1 माइनस I2 दैट इज इक्वल टू व्हाट 5। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, एक इक्वेशन आ गई जिसके अंदर I1 माइनस I2 हमारे पास आ गया 5। अब दूसरा लूप, एक इक्वेशन हमारे पास क्या आई, I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। अब हम बात करते हैं इक्वेशन लूप 2 की। दूसरा जो लूप हमारे पास है वो लूप किस तरह बनेगा, उस लूप की अगर हम बात करें तो उसमें ईएमएफ सोर्स को आप वंस अगेन देखें, करंट की ये डायरेक्शन, ईएमएफ सोर्स को मैं इस तरह लेता हूं कि यहां पर डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, तो मैं उसको पॉजिटिव लिखूंगा। फिर रास्ते में रेजिस्टेंस आएगी, लेकिन अब यहां पर ईएमएफ को चूंकि मैंने पॉजिटिव लिया है तो उस के रेजिस्टर के क्रॉस जो ड्रॉप होगी उसको मैं नेगेटिव लूंगा, और वो ड्रॉप I2 माइनस I1 टाइम्स R1 होगी। ठीक है, इस रेजिस्टर के अक्रॉस। लेकिन इस रेजिस्टर के अक्रॉस चूंकि मैं अगेंस्ट द कन्वेंशन ऑफ करंट जा रहा हूं, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूं, इसलिए ये ड्रॉप भी माइनस होगा, माइनस I2 R2 इज। ठीक है, ये 10 वोल्ट में इधर लिख लेता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना करें। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई इसके लिए, दूसरे लूप के लिए। ये कौन सा लूप है, दिस इज लूप B E F C और दोबारा भी, ये एक लूप है। और इसके अंदर जब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो ये 2 हमारे पास 6 वोल्ट है, माइनस I2 माइनस I1, तो ये चूंकि वैल्यूज हमें मालूम नहीं है, और R1 क्या है, दैट इज 2 ओहम, और I2 की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, लेकिन R2 है 1 ओहम। ठीक है, तो इसके साथ भी एक दफा ओहम लिख लेते हैं और फिर बाद में इसको फिर जी 6 वोल्ट उस साइड पे जाएगा, तो ये माइनस साइन माइनस I2 माइनस माइनस प्लस I1, दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाइड है, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ये हो जाएगा माइनस 2I2, ये प्लस 2I1, ये माइनस I2, और ये 6 जो है ये उस साइड पे जाएगा तो ये माइनस 6 हो जाएगा। और फिर इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा 2I1 2I2 माइनस I2 माइनस 3I2 दैट इज इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, ये एक और इक्वेशन है। तो ये 2 लीनियर इक्वेशंस आपके पास आ गए। तो डियर स्टूडेंट्स, इन 2 लीनियर इक्वेशंस को फर्दर आप खुद सिंप्लीफाई करें और यहां से मालूम करें कि I1 क्या है और I2 क्या है। ठीक है, तो यही रूल अप्लाई करके बाकी आई होप यू कैन डू इट योर सेल्फ, सो आई एम लीविंग यू फॉर यू टू प्रैक्टिस इट। then we move to next question, that is next problem जो है that is find the terminal potential difference of each cell। ये डायग्राम है इस सेल का और इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, देखिए ये अगर 2 सेल्स हैं, एक ये सेल है और एक ये सेल है, और दोनों की इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है। ठीक है, तो इधर से ईएमएफ सोर्स है, यहाँ से भी इस लोड को कुछ एनर्जी मिलती है, और इस ईएमएफ सोर्स की वजह से जो वहाँ पर ड्रॉप होगा
वो क्या होगा, वो होगा V टर्मिनल 1, और इस बैटरी का इधर जो होगा वो होगा V टर्मिनल 2, यानी एक की वजह से भी टर्मिनल वोल्टेज होगा सर्किट के अंदर, दूसरी बैटरी की वजह से भी टर्मिनल वोल्टेज होगा सर्किट के अंदर। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि उस सर्किट के अंदर करंट कितनी है। करंट जब तक हमें मालूम नहीं होगी तब तक हम ये टर्मिनल वोल्टेज नहीं बता सकते, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज इज करंट मल्टीप्लाइड विद द लोड रेजिस्टेंस। तो करंट हमें फाइंड करने के लिए क्या करना है, एक साइड पे सारी ईएमएफ सोर्सेज हैं उनको ऐड कर दें, और एक साइड पे आप सारे जो है वोल्टेज ड्रॉप्स को ऐड करें। तो उस फार्मूले से आप बता सकते हैं, जैसे कि किरचॉफ रूल के मुताबिक ये अगर मैं करंट की डायरेक्शन चूज कर लूँ या इस तरह, या चलो मैं क्लॉकवाइज चूज कर लेता हूँ ये, ठीक है। तो ईएमएफ सोर्स को पहले को मैंने पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर जो ड्रॉप होगा दैट इज -I1 R1, और चूंकि सर्किट के अंदर टोटल एक ही करंट है इसलिए I1 और I2 की बजाय मैं I लिख लेता हूँ, ये -IR1 है, और यहाँ पर जो होगा जाहिर है मैं लार्जर टर्मिनल से दूर जा रहा हूँ, एलॉन्ग द कन्वेंशन जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर भी -I1 R1 और यहाँ पर भी -I1 R। लेकिन चूंकि I1 और I लिखने की इसलिए ज़रूरत नहीं है I1 लिखने की कि एक ही करंट है, तो यहाँ पर -IR1 और कैपिटल R, एंड देन इसके अक्रॉस भी जाहिर है ड्रॉप होगा, एंड दैट इज -IR2, एंड देन आखिर में ये वाला आ जाता है। ये अगर आप देखें तो ये बैटरी चार्जिंग के लिए लगी हुई है, ये सर्किट को एनर्जी नहीं दे रही क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव टर्मिनल आपस में जुड़े हुए हैं, और ऐसे केस में करंट बड़ी बैटरी की वजह से होता है। तो ये हो जाएगी जनाब आपके पास -E2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो इन सारी चीज़ों से आप एक साइड पे लिख लेंगे E1 -E2 और दूसरे साइड पर I इंटू सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो इससे आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी, इससे आपके पास टोटल ईएमएफ आ जाएगी। यहाँ पर आप ये पुट कर लें और दूसरे साइड पर R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R पुट कर लें। ये कर लेंगे तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें, इससे आपको जो करंट मिल जाएगी वो इस सर्किट के अंदर मौजूद करंट है, और करंट की उस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर लें यहाँ पर V अक्रॉस टर्मिनल 1। इसकी वजह से जो यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज है दैट इज E1 IR1। यहाँ पर मैंने EMF माइनस लॉस अक्रॉस दिस लोड रजिस्टर, इंटरनल रजिस्टर, और दूसरे की वजह से मैंने यहाँ पर प्लस लिखा है। वजह यह है कि ये चार्जिंग पे लगी हुई है, और हमने कहा था कि ऐसे केस में टर्मिनल वोल्टेज जो है EMF से ज़्यादा होता है, तो ये 6 से कुछ ज़्यादा वैल्यू देगा। आप इसको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें इसके ऊपर। बहरहाल ये 3 फार्मूले आपने यूज़ करने हैं, सिर्फ वैल्यूज़ वहाँ से उठाकर सब्स्टिट्यूट करनी है एंड यू गेट द रिजल्ट। Then we move to the final question, that is 12.10. You see here is a circuit, और इस सर्किट के अंदर आपके पास EMF सोर्स है, एक ही सोर्स है, एक वोल्ट मीटर है, लेकिन वो कोई करंट सर्किट से नहीं ले रहा, आइडियल है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, वहाँ सर्किट से कोई करंट नहीं जा रही। सबसे पहले आपने क्या करना है, वो कह रहा है कि इस R1 के अक्रॉस करंट फाइंड करें। करना आपने क्या है, इन दोनों को कंबाइन करके नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें, और कॉम्बिनेशन किस तरह करेंगे, दैट इज 1/R इक्विवेलेंट पैरेलल में है। ये है 1/R इक्विवेलेंट, इधर से R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। यहाँ से आपको R इक्विवेलेंट मिलेगी, उसको इस फार्मूले में पुट करेंगे, EMF आपको मालूम है, तो यहाँ से आपको करंट मिलेगी, और फिर इस करंट को आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्प्लिट करेंगे दो हिस्सों में, एक I1 होगा, एक I2 होगा। R1 के अक्रॉस जो होगा दैट वुड बी V टर्मिनल, और V टर्मिनल जाहिर है
इन दोनों के अक्रॉस जो वी टर्मिनल है, सबसे पहले वो वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करें। वी टर्मिनल फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, इन दोनों के अक्रॉस KVL अप्लाई करना या वही रूल अप्लाई करना है जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा, ये यानी IR और ये इधर आ जाएगा EMF माइनस IR। इस तरीके से आप IR फाइंड कर लेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप, वहां से टर्मिनल वोल्टेज या IR आपको मिल जाएगा। इस टर्मिनल वोल्टेज को यूज करते हुए आप इसके अक्रॉस करंट फाइंड कर सकते हैं। टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, इस EMF से IR सब्ट्रैक्ट करें, वो आपका टर्मिनल वोल्टेज है। I आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया होगा। तो इस तरीके से मैं जानबूझकर इसको सॉल्व नहीं कर रहा। वजह यह है कि इस पे आप खुद प्रैक्टिस करें। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अगर आप सोल्यूशन देख के करेंगे तो वो आपसे नहीं होंगे। इसमें आप वैल्यूज पुट करें और उस पर रूल्स अप्लाई करें और उसको सॉल्व करें। एंड आई होप इट वुड बी अ गुड प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच।